आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बांदा पहुंचे। यहां उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। जहां पहली जनसभा के तहत डिप्टी सीएम ने अतरा कस्बे में नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं बबेरू कस्बे में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित कर नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी हुंकार भरी। इस दौरान इटावा में भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाने और राहुल गांधी के गुजरात दौरे को लेकर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यही तो अच्छे दिन है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कई अहम मुद्दों पर बात की। किसानों के लिए हम लोगों ने सुविधाएं दी है बालू के संदर्भ में, जो उनके गांव में है, खेतों में। उसके लिए उनको छूट और उनके लिए पट्टा का पहला क्रांतिकारी जो निर्णय है वो सरकार ने लिया है। और हमने अभी सितंबर तक का प्रतिबंध था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार खदानों पे सारा हम लोग का कार्य पूरा हो चुका। ऑनलाइन टेंडर जो हमारा ई टेंडरिंग हुआ था, ई टेंडरिंग के बाद अब खदानों का काम तेजी से शुरू हो रहा है। और इतना मैं कह सकता हूँ कि वसूली करने वाले जो फिरौती लेने वाले लोग बुंदेलखंड में थे, अब उनको या तो बुंदेलखंड छोड़ना पड़ेगा या उनको जेल जाना पड़ेगा। अगर इस प्रकार के आपराधिक कृत्य मिले तो जिस प्रकार से पुलिस का मुठभेड़ हुआ है तमाम जगहों पर, तो मैं निश्चित रूप में कह सकता हूँ कि अब यहाँ पर उनका स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है। भाजपा के प्रत्याशी सरकार के नशे में चूर होकर आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके एक नजारा मथुरा की नगर पालिका कोसी में देखने को मिला, जहां चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी तरुण सेठ ने आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई। दरअसल चुनाव प्रचार की गाड़ी के लिए जो परमिशन मिलती है उसे गाड़ी के सामने वाले शीशे पर लगाया जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। परमिशन के सवाल पर बीजेपी प्रत्याशी बगले झाँकते नजर आए। मथुरा के निर्वाचन अधिकारी को जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत ARO नगर पालिका कोसी को आदेश जारी करते हुए भाजपा के प्रत्याशी तरुण सेठ को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ के मोहल्ला खेरेपुर के निवासियों ने इलाके की बदहाली को देखते हुए और किसी भी तरह से कोई विकास कार्य न होने के चलते निकाय चुनाव का बहिष्कार किया। लोगों का कहना है कि पहले काम कराओ फिर वोट डलवाओ। लोगों का आरोप है कि यहाँ पिछले 20 सालों में से एक बार भी सड़क नहीं बनाई गई है, जबकि अन्य जगह पर 5 साल में 2 बार सड़क निर्माण हो चुका है। तो वहीं कई अन्य समस्याओं के कारण भी यहाँ लोगों का जीना मुश्किल है। फर्रुखाबाद के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कई वर्षों से मुन्ना भाइयों का खेल चल रहा है, जो अस्पताल की OPD में बैठकर बाहर से आए मरीजों को दवाई लिखकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिसकी CMS से शिकायत करने पर वह मौके से फरार हो गया। वहीं एक बार फिर चेकिंग राउंड के दौरान एक फर्जी डॉक्टर को अस्पताल कर्मचारियों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। फर्रुखाबाद में जिला प्रभारी मंत्री चेतन चौहान ने बिना परमिशन के एक होटल में अपने क्षत्रिय समाज के लोगों को मनाने के लिए एक सभा का आयोजन किया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यपाल सिंह और क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने समाज के लोगों के साथ मौजूद थे। कार्यक्रम में सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा के दौरान कई लोगों के हाथों में भाजपा के छपे हुए झोले दिखाई दे रहे थे। वहीं होटल के बाहर हथियारबंद आदमी भी खड़े थे, तो ये सब साफ साफ आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई PM मुद्रा योजना सुल्तानपुर के बेरोजगार युवकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से बेरोजगार युवक और रोजगार में विफल युवकों ने बिना गारंटी 10 लाख तक ऋण लेकर अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं, जिस कारण समस्त बैंकों में इस योजना में ऋण देकर बेरोजगार युवकों को स्वावलंबी बनाने की होड़ मची है। कन्नौज जिले में रुपए के फुटकर विवाद में दबंगों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि गुरसाहिबगंज कोतवाली के नदसिया इलाके में स्थित पेट्रोल पंप पर लाल बोलेरो सवार करीब 7-8 दबंगों ने गाड़ी में डीजल डलवाया था, जिसके बाद पेट्रोल कर्मी ने उनको 50 रुपए की रेजगारी देनी चाहिए, तो उन्होंने इसका विरोध किया। बात इतनी बढ़ गई कि दबंगों ने उसके गोली मार दी। गनीमत ये रही कि गोली सेल्समैन के पैर पर लगी। फिलहाल घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बागपत में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे जान से मारने का प्रयास किया, जिसके बाद महिला ने घर के पास बने मंदिर में छिपकर अपनी जान बचाई। वहीं पीड़िता ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह पिछले 4 महीने से लगातार पुलिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, जिसके चलते पीड़ित महिला ने SP से मदद की गुहार लगाई है। बागपत के उस डगरपुर गांव में स्वच्छ भारत मिशन दम तोड़ता नजर आ रहा है। यहाँ लोगों ने बताया कि गांव के तालाब का गंदा पानी बिन बरसात के ही सड़कों तक पहुंच गया है, जिस कारण मकानों में आने जाने के लिए लोगों को गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं गांव में मच्छरों की भरमार होने से लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। गांव में बड़ी समस्या बना तालाब का समाधान ना तो सरकारी तंत्र कर पा रहा है और ना ही ग्रामीण।
नांदेड़ के देगलूर में संत गुंडा महाराज देगलूरकर के 200वें पुण्य स्मरण दिवस के अवसर पर 10,000 भक्तों द्वारा श्री ज्ञानेश्वरी का पाठ किया जाएगा। इस मौके पर विज्ञान प्रदर्शनी और किसान शिविर के साथ रोग निदान और उपचार शिविर भी लगाए जाएंगे, जिसमें भारी मात्रा में भक्तों के आने की बात कही जा रही है। सांगली के अटपाड़ी तहसील के तहसीलदार द्वारा टीम के साथ अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान रेत माफियाओं ने टीम के सामने तहसीलदार की पिटाई कर दी, जिसके बाद ये मामला थाने में दर्ज किया गया था। वहीं मामला दर्ज होने के बाद तहसील कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने काम बंद कर आंदोलन किया। कर्मचारियों के इस आंदोलन से पूरे दिन तहसील कार्यालय का कामकाज बाधित रहा। छिंदवाड़ा के खापा भाट के पास तेज रफ्तार एक स्कूल वाहन पलट गया। गनीमत ये रही कि 15 फीट गहरी खाई में वाहन के गिरने के बाद भी बच्चे सही सलामत रहे। इस हादसे में बड़ी लापरवाही वाहन चालक की सामने आ रही है, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। वाहन में फंसे एक मासूम ने अपनी सूझबूझ से अन्य साथियों को वाहन और खाई से बाहर निकाला। वित्त और वाणिज्य कर मंत्री जयंत कुमार मलैया ने दमोह में करीब 20 लाख की लागत से निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही 42 कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश आयोजित समारोह में संबोधित करते हुए दिए। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। इस मौके पर मंत्री मलैया ने 45,000 प्रधानमंत्री आवास बनने की जानकारी दी। वहीं 60,000 गैस कनेक्शन भी वितरित किए। बिलाईगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत बालपुर में महिला सरपंच के पति की दबंगई खुलकर सामने आई है, जहां शराब पीकर आए सरपंच के पति ने मीडिया की तरफ से उंगली दिखाते हुए अपूर्ण शौचालय की जानकारी पत्रकार की जगह कलेक्टर या एसडीएम को जवाब देने की बात कही। ग्रामीणों का आरोप है कि 497 शौचालय में से अब तक लगभग 50 से 70 शौचालय ही पूर्ण किए गए हैं, जबकि कलेक्टर ने सप्ताह भर में निर्माण कर गाँव ओडीएफ करने का निर्देश दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समेत केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर पटना से निकाली गई साइकिल रैली आसनसोल पहुंची। रैली के पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है, जिसका लाभ देश की जनता को मिल रहा है। आसनसोल में बलरामपुर शहर पड़ा से मात्र कुछ दूरी पर स्थित रावत बूथ ने पिछले 10 साल से इलाके के लोग आतंक के साए में जी रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहां चलने वाले अवैध खदान के कारण जमीन के धसान का दायरा लगभग 5 बीघा तक बढ़ गया है। एक कर्मचारी ने बताया कि जमीन के धसान होने की जानकारी कई बार एशियन पंजाब को दी गई है।